Good afternoon. Today I am going to explain the government company. First meaning. What is government company? Government company means any company in which at least 51% of paid up share capital held by central government or state government or partly by central government or state government. गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी को कहा जाता है जिसमें कम से कम 51% शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है या स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है या पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है. नाउ सी द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. हियर द मेन फीचर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी आर रजिस्ट्रेशन, ownership, management, separate legal entity, ministerial control, financial autonomy, efficient staff, and accountability. First, see the registration. The government company gets incorporated under the Company Act 2013. All the provision of Company Act are applicable on government company. Government can exempt it from some provision by passing the special resolution. गवर्नमेंट कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 के तहत होता है. इस पर कंपनी का सारा प्रोविज़न अप्लीकेबल होता है. यदि गवर्नमेंट कुछ प्रोविज़न से इसे छूट देना चाहती है तो ये काम बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन हो सकता है. सेकेंड इज ऑनरशिप. द ऑनरशिप ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज होली और पार्टियली lies in the hand of the government. The government company is wholly or partially owned by the government. The share capital of this company is owned by the government of India in the name of President of India. गवर्नमेंट कंपनी का होल ऑनरशिप या पार्टली ऑनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में होता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी की शेयर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से परचेज करती है. Government company is managed by the board of directors and directors are appointed by the government. Government has power to appoint majority of the directors of the company. Government company का मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू होता है. डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करती है. गवर्नमेंट कंपनी की मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करती है या उन्हें मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करने का पावर होता है. फोर्थ इज सेपरेट लीगल एंटिटी. गवर्नमेंट कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम गवर्नमेंट. द कंपनी कैन परचेज और सेल एसेट्स इन इट्स ओन नेम. कंपनी कैन इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विथ आउटसाइडर इन इट्स ओन नेम. गवर्नमेंट कंपनी का गवर्नमेंट से अलग एग्जिस्टेंस होता है. कंपनी अपने नाम से कोई भी एसेट्स परचेज कर सकती है, बेच सकती है. कंपनी थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है. नेक्स्ट इज मिनिस्ट्रियल कंट्रोल है. ये गवर्नमेंट कंपनी इज सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्रियल कंट्रोल. द कंसर्न मिनिस्ट्री मेक्स अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स. The ministry may issue direction and can assume overall supervision of the company. गवर्नमेंट कंपनी पर गवर्नमेंट कंपनी पर मिनिस्ट्रियल कंट्रोल होता है. द कंसर्न मिनिस्ट्री कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है. मिनिस्ट्री जो है कंपनी के लिए डायरेक्शन इशू कर सकती है और कंपनी पर अपना सुपरविजन रखती है. सिक्स इज ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. द गवर्नमेंट कंपनी enjoy the power of borrowing. It can raise capital by issue of various type of security like shares, debenture, bonds. It is free to use its fund for the purpose of growth and expansion of the company. गवर्नमेंट कंपनी को बोरोइंग पावर दिया गया है. कंपनी
डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी को इशू करके मार्केट से लोन रेज कर सकती है और इस तरह रेज्ड फंड का उपयोग या गवर्नमेंट कंपनी अपने रेवेन्यू का उपयोग कंपनी के ग्रोथ और एक्सपेंशन पर्पस से कर सकती है। सेवेंथ है एफिशिएंट स्टाफ। The recruitment and remuneration of employees of government company is independently decided by government company itself. They are not governed by the civil service rules. गवर्नमेंट कंपनी का अपने स्टाफ के रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, रिम्यूनरेशन का अधिकार होता है। गवर्नमेंट कंपनी पर सिविल सर्विस रूल लागू नहीं होता है। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट कंपनी the government companies are accountable to ministry or the department concerned. Its annual report is discussed in central parliament or state legislative assembly. Government company related